कौन बात करेंगे? हाँ सर बताइए। कोई एक जन बात कीजिए, जब रिक्वायरमेंट होगा पूछ लेना माइक ऑन करके। ओके ठीक है। राजकुमार जी बताओ, पावर सप्लाई आपने काम किए हो कभी? जी सर। पावर सप्लाई में क्या क्या चीज रहता है, पहले स्टार्टिंग से लेके अप टू एंड तक? पहले आपका एलसी फिल्टर है, देन आपका डायोड सेक्शन आएगा, फिल्ट्रेशन, देन आपका आएगा एसएम ट्रांसफार्मर, देन आपका आएगा आउटपुट वोल्टेज जो भी आपको निकल के बाहर जाता है। यही उसका सीक्वेंस है। जनरल जो ट्रांसफार्मर होता है, जब दुकान के जाके हम पूछते हैं भाई एक तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर दे, वो आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर देता है, जिसमें आप 220 इन करेंगे तो हमको आउटपुट 12 वोल्ट ही निकल के आएगा। एक सेकंड सर, कौन है ला? कौन डिस्टर्ब कोड ना अपने हिसाब हाँ जी। तो मैं इसलिए इसको अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसका भी एप्लीकेशन बहुत सारे आपने सुना होगा। बूस्ट, कोई बोलते हैं बूटस्ट्रैप, ये सब वर्ड जो आएगा इसके लिए ये इसको दिखाना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्ट जब आपका ट्रांसफार्मर दुकान से लाते हो, उसको डायरेक्ट एंट्री करने के बाद प्लग से लगाओगे तो आपको 12 वोल्ट स्टेप डाउन मिलेगा, जिसको हम फिल्टर यूज करके आगे 12 वोल्ट प्योर डीसी मिलता है। लेकिन कोई एसएमपीएस वाला ट्रांसफार्मर, सपोज पावर सप्लाई आप खरीदने के लिए जाओगे कि भाई मुझे 12 वोल्ट का एसएमपीएस ट्रांसफार्मर वाला स्विचिंग मोड वाला पावर सप्लाई दो, उसमें तो आपका 220 इन होगा, और 220 इन होने के बाद आपको एसएम ट्रांसफार्मर होगा, जिसके थ्रू से आप आउटपुट को पाओगे, जो कि आइदर 12 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, जो भी हो। ओके। जनरल ट्रांसफार्मर जो है, लोड सपोज आप 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफर दुकान से लाए हो, जब आपका पावर फ्लक्चुएशन होगा तो उसका आउटपुट भी आपका फ्लक्चुएट मिलेगा। ओके। लेकिन एसएम ट्रांसफार्मर वाला जो पावर सप्लाई है, उसमें क्या है, जितना भी आप आउटपुट चेंज करोगे उसका लिमिट है। सपोज 100 वोल्ट से लेके ये 220 तक इनपुट लिखा होगा, तो उसी बीच अगर आपका कुछ वेरिएशन होगा तब आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा एंड ऑल्सो एम्पियर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये उसका फंडा है। और सेकंड थिंग, ये मैं आपको इसीलिए दिखाया, देखिए ये एक एसएम ट्रांसफार्मर है एंड ये उसका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये उसका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके। और ये प्राइमरी वाइंडिंग को ये 300 वोल्ट जो कि आपको एलसी फिल्टर क्रश करने के बाद डायोड से बन के इधर आएगा, 300 वोल्ट इधर आएगा, वन टर्मिनल पॉजिटिव हो गया उसका। ओके। तो ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करेगा? जब यहाँ पर 300 वोल्ट है, सेम वोल्टेज ऑल्सो ये कॉइल को पास करके किसके पास आएगा? कलेक्टर के पास आएगा, ये ट्रांजिस्टर को। ये आपका एनपीएन है। ओके, एनपीएन है, बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बेस जब पॉजिटिव होगा तभी ये ट्रांजिस्टर अपना काम शुरू करेगा, जब बेस नेगेटिव हो जाएगा देन ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। सो पर्टिकुलर कुछ फ्रीक्वेंसी इसको डाला जाएगा। सपोज ये हम डालेंगे 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है और ये स्क्वायर पल्स में चलेगा, आइदर स्क्वायर हो या साइन हो, जो भी हो।
तो ये बताने का जरूरत इसलिए आया क्योंकि ये जो दो चीज इधर लगा है उसका काम क्या है, इसीलिए मैं इसको बनाया आपको दिखाने के लिए। देखो, जब ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव बनता है तभी अगर ये मेरा नेगेटिव बनेगा तो ये कॉइल आपका काम करेगा, कंडक्शन उसमें शुरू होगा, तो ये सेकेंडरी में मेरे को आउटपुट मिलेगा। ओके, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। तो ये कैसे काम होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर सप्लाई जाके कलेक्टर को मिला, जब उसमें पॉजिटिव पल्स आएगा ट्रांजिस्टर का बेस में, जब पॉजिटिव पल्स आएगा तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा, ये टर्मिनल आपका हो जाएगा ग्राउंड। ओके, किसके साथ लगेगा, ये एमीटर के साथ कनेक्टिविटी उसका आ जाएगा, तो ये टर्मिनल हो जाएगा ग्राउंड। ओके, इनिशियल स्टेज में जब इधर पॉजिटिव सप्लाई था तभी ये सप्लाई इधर घूम के ट्रांजिस्टर कलेक्टर को आया, एंड सेम टाइम ये कैपेसिटर अपना चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर का। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस जो है ये ग्राउंड के साथ लगा है वन टर्मिनल, एंड कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल जो है ये 300 वोल्ट के साथ लगा है, जो कि ये कॉइल के थ्रू से इधर आया। ये स्टार्टिंग स्टेज में इसमें चार्ज पूरा भर गया। ओके, जब चार्ज उसमें स्टोर होके पड़ा है, जब पल्स मेरे को इधर आएगा तभी क्या होगा, ये टर्मिनल आपका बन जाएगा नेगेटिव। ओके, ये जब नेगेटिव बन जाएगा ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज और नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका दोनों टर्मिनल नेगेटिव हो गया, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आइडियल स्टेज में पड़ा रहेगा। जब ये पॉजिटिव पल्स इधर आके चला जाएगा, जब नेगेटिव पल्स आएगा तो ये ट्रांजिस्टर अपना काम बंद करेगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तभी क्या होगा, ये कैपेसिटर थ्रू दिस कॉइल डिस्चार्ज होगा। ओके, जो भी चार्ज उसमें स्टोर होके पड़ा है थ्रू दिस कॉइल ये डिस्चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तभी ये सेकेंडरी वाइंडिंग में अपना सप्लाई आगे बढ़ेगा। ओके, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अगर मैं ये दोनों को यहां से हटा दूंगा, ये जो कैपेसिटर एंड रेजिस्टर जो सीरीज में लगा है इसको मैं हटा दूंगा, तो क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेट होता है थ्रू दिस ट्रांजिस्टर एंड दिस वाइंडिंग, ये कैपेसिटर के थ्रू से ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करता है। जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगा तभी आप सेकेंडरी में आउटपुट आपको मिलेगा। ये फंडा है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ाया, क्योंकि जब आपका 300 वोल्ट इधर आके चार्ज किया कैपेसिटर को तभी ये आइडल स्टेज में पड़ा रहेगा, चार्जिंग होके पड़ा रहेगा। जब इसमें नेगेटिव पल्स आ जाएगा तभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज इधर जनरेट होता है थ्रू दिस कॉइल एंड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर इसको स्टोर करता है, एंड जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तब ये कैपेसिटर एंड कॉइल दोनों मिलके ये सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, जहाँ ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज कैपेसिटर में स्टोर होता है इसको बोलते हैं बूस्ट। ओके, यही एक्स्ट्रा वोल्टेज कैपेसिटर के थ्रू से ही आपका मेंटेन होता है। ये एप्लीकेशन आगे दिखाऊंगा क्या है, इसीलिए मैं इसको बताया आपको। समझ में आया ये सबको? पावर सप्लाई तो आपने सब काम किए होंगे, थोड़ा बहुत बताया, और भी उसमें बहुत कुछ है। राजन जी, आइडिया आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी तक। ये बेसिक नॉलेज है, इसको आप इग्नोर मत करना क्योंकि इसी से ही काम बनेगा। ओके, हाँ ठीक है। भरत चौहान जी, सर आपने तो बहुत काम किए होंगे। हाँ सर। ये सही है ना जो बताया? हाँ हाँ सर। अच्छा, ठीक है जी सर। सर एक पूछना मुझे, बताइए। हेलो सर, हाँ आपने जी। ये कैपेसिटर लगाया है जो बाद में रजिस्टर, हाँ। और उसके नीचे सर डायोड है या? हाँ देखिए, ये आपने एक बात बताया, सही बात। ये जो कैपेसिटर इधर है
ये कैपेसिटर लगेगा। कुछ मदरबोर्ड में ये क्या करते हैं, इधर डायोड भी यूज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्कॉटी डायोड। इंटरनली आपका कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। ओके, ये एक ही डायोड लग जाता है इधर, इस तरह का लगेगा, जिसको बोलते हैं स्कॉटी डायोड, जो कि आगे आएगा इस तरह का। और कुछ सर? नहीं सर, और कुछ आगे चलें? हाँ हाँ, ओके। ओके, हाथ में थोड़ा मतलब हो नहीं रहा है, आप एडजस्ट कर लेना। देखिए, ये है कॉइल एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं एलसी सर्किट। इसको बोलते हैं एलसी सर्किट। एल फॉर इंडक्टेंस एंड सी फॉर कैपेसिटर। ओके, इसका काम क्या है, ये क्यों यूज होता है? कोई भी पावर सप्लाई सर्किट देखो, पहले ये रहेगा, बाद में अपना काम। जो भी सप्लाई हम इधर डालेंगे, चाहे ये 19 वोल्ट हो या 20 वोल्ट हो या 300 वोल्ट भी, 220 वोल्ट हो, 230 वोल्ट हो। ओके, अगर इसमें कुछ स्पाइक आता है, स्पार्किंग के कारण आपका वोल्टेज ज्यादा बन जाता है। ओके, ये जो स्पाइक आएगा, तो स्पाइक क्या करेगा, आपको कल कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स में बताया था। जो भी एक्स्ट्रा स्पाइक आएगा, सपोज ये डायरेक्ट लाइन आएगा इस तरह का, देखिए ये है अंडरलाइन और इसके ऊपर ये कांस्टेंट वोल्टेज का लाइन है। ओके, सपोज इसमें थोड़ा बहुत स्पाइक इस तरह का बन के आ जाता है, क्यों आएगा? ड्यू टू आपका स्पार्क और कुछ पावर सप्लाई में गड़बड़ी होगा, कोई भी है। तो ये जो स्पाइक वोल्टेजेस है, ये थ्रू दिस एलसी फिल्टर सर्किट ये कंट्रोल हो जाता है यहीं पे। ओके, तो आगे क्या बना के देगा, प्योर डीसी बना के देगा, विदाउट एनी स्पाइक और एसी पल्सेस। ओके, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, अगर पैरेलल में है ये क्या करेगा, एसी बाईपास कर देगा, डीसी को ब्लॉक करके रखेगा। और इंडक्टर का काम क्या है, ये डीसी पास कर लेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। दोनों का काम अलग अलग है। ओके, तो इसीलिए ये पहला काम है एलसी सर्किट का। एलसी सर्किट में आपका स्टार्टिंग स्टेज है वोल्ट इन सेक्शन का। जब हम 20 वोल्ट या 19 वोल्ट कुछ भी डालेंगे, अगर उसमें से कुछ भी स्पाइक आता है तो यहीं पे ये फिल्टर होके आगे चला जाएगा। ओके, प्योर डीसी बन के आगे जाएगा। ओके, ये आपका एलसी सर्किट का काम है। ओके, एंड सेकंड थिंग क्या है, सपोज इन केस अप्लाई वोल्टेज, जो भी वोल्टेजेस है, ये कुछ कारण 19 वोल्ट से सपोज 25 30 ऐसा कुछ हो जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इसमें एक जीनो डायोड लगता है इस तरह। ओके, ये जीनो डायोड लगता है, यहाँ पर लगा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा 19 वोल्ट ही चाहिए, आगे 19 वोल्ट ही मेरे को मिलना चाहिए आगे, तो ये 19 वोल्ट कंस्टेंट ही देगा। अगर पैरेलल कंडीशन में जीनो डायोड है, ये आज रेगुलेटर काम करेगा, तो कंस्टेंट वोल्टेज मेरे को आगे मिलेगा 19 वोल्ट। ये फिल्टर किया और ये इसको रेगुलेट किया। इसका मतलब ये वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन सर्किट ये है, जीनो डायोड वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन सर्किट। तो आगे भी जो सप्लाई आपका मिलेगा, ये आपका कंस्टेंट सप्लाई है एंड रेगुलेटेड सप्लाई है। ओके, तो जीनर डायोड के बाद आपका आ जाता है फास्ट मॉस्फेट, देन सेकंड मॉस्फेट। ये आपका वोल्ट इन सेक्शन का मेन पॉइंट्स है। ओके, तो ये सप्लाई के लिए चला गया।
देन आपका आता है इंडिकेटर, इंडिकेशन करेगा कि मेरा एसी ओके है कि नहीं है, इसलिए एक एसी एलईडी रहता है। दूसरा वही एसी एलईडी में दूसरा एक एलईडी रहता है जो कि व्हाइट कलर से ऑरेंज कलर होता है, इसको बोलते हैं चार्जिंग एलईडी, वही अडेप्टर के पास। ओके, तो वो कैसे ऑपरेट करता है। एंड तीसरा है अडेप्टर का जो आइडेंटिफिकेशन है, मेरा अडेप्टर कितना वाटेज का है, उसमें क्या सप्लाई जाता है और उसका एम्पियर कितना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक अडेप्टर आईडी भी रहता है। तो वोल्ट इन सेक्शन में मेरे को क्या आएगा, फर्स्ट कनेक्टर सॉकेट। ओके, फर्स्ट आएगा डीसी सॉकेट, एक तो उसका जाएगा पॉजिटिव। ओके, दूसरा है उसका नेगेटिव, तीसरा है आपका अडेप्टर आईडी। ओके, एंड चौथा है एसी एलईडी, दिखा दूंगा स्कीमेटिक में, ये लिख नहीं पा रहा हूं। एसी एलईडी, तीसरा है आपका चार्जिंग एलईडी। तो यही सब आपका वोल्ट इन सेक्शन का स्टार्टिंग स्टेज है। ओके, चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। सबको दिख रहा है? हेलो? नहीं सर। देखिए, सबको आ रहा है? इमेज सबको दिख रहा है? यस सर, यस। ओके, देखिए, ये आपका डीसी कनेक्टर है CN17। CN17 है आपका डीसी कनेक्टर। तो डीसी कनेक्टर में ये क्या क्या ऑप्शन उसमें है, देखिए, ये आपका पॉजिटिव है अडेप्टर का AD प्लस, ये ग्राउंड है। ओके, एंड ये 8 और 7 दो पिन है, देखिए, व्हाइट एलईडी, और ये तीसरा लिखा है अम्बर एलईडी। ये अम्बर एलईडी फॉर चार्जिंग, व्हाइट एलईडी फॉर एसी एलईडी। ओके, ओके, एंड तीसरा है आपका अडेप्टर आईडी। अडेप्टर आईडी क्यों है? क्योंकि अडेप्टर का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये सिस्टम को बताएगा कि मैं जो अडेप्टर लगाया हूं ये 90 वाट का है या 65 वाट का है, और उसका सप्लाई कितना है, ये आइडेंटिफाई करेगा आपका सिस्टम को। ओके, ये चार्जिंग सेक्शन का मेन पॉइंट है अडेप्टर आईडी। विदाउट अडेप्टर आईडी आपका चार्ज स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आप जितना भी कर लो, सप्लाई सब कुछ दिखाएगा, बैटरी कनेक्टिविटी दिखाएगा, कम्युनिकेशन भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, लेकिन चार्ज नहीं बनेगा। तो हर एक आईडी अलग अलग रहता है। एचपी के लिए ये अडेप्टर आईडी का वोल्टेज रहेगा 0.6 वोल्ट से लेके अप टू 0.8 वोल्ट तक, ये याद रखना। ये रहेगा आपका 0.6 100 मिलीवोल्ट से लेकर 0.8 मिलीवोल्ट। ओके, एंड इन केस ऑफ डेल, डेल में ये डिफरेंट है, कितना रहेगा, ये 3.3 रहेगा, डेल में रहेगा 3.3। ओके, एंड इन केस ऑफ लेनोवो ये रहेगा 2.8 वोल्ट। ओके, ये आप याद रखना। कुछ मॉडल में ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, एचपी में जो नया मॉडल आ रहा है, लेकिन डेल के लिए यूनिवर्सल है 3.3 वोल्ट। एचपी का कुछ मॉडल में मैं देखा हूं वहां पर 2.6 वोल्ट भी दिखाता है। ओके, प्रो बुक वाला कुछ मॉडल है, मैं बता दूंगा आगे। ओके, तो अडेप्टर आईडी जो है
ये आपका आइडेंटिफिकेशन सिग्नल है अडेप्टर का। ओके, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए, तो अडेप्टर आईडी के बारे में आपको पता चल गया ये क्या है। देन आप देखेंगे सप्लाई वोल्टेज, जो कि पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है, पिन 1 एंड 2। ये अडेप्टर का एडी प्लस वोल्टेज इधर आया, इस तरह चला। देखिए, ये दो कॉइल है, PL10 एंड PL0 लिखा है। इसके बिफोर कॉइल एक कैपेसिटर है, आफ्टर कॉइल कैपेसिटर है, PC53, PC74। ये कौन सा सर्किट है? LC सर्किट। ओके, ये हर एक लैपटॉप में पहले ये आएगा, चाहे कोई भी लैपटॉप देख लो। डीसी कनेक्टर के बाद जब मदरबोर्ड में ये सप्लाई जाता है अडेप्टर का, पहला ये एलसी सर्किट को सप्लाई जाके टच करेगा। एलसी सर्किट के बाद आपका आगे का काम शुरू होगा। ओके, तो एलसी सर्किट क्या है? देखिए, ये देखिए +VA_AC। ये जब अडेप्टर से ये सप्लाई आया, इसका नाम है पॉजिटिव वोल्टेज अडेप्टर _AC। मतलब ये AC से बन के आया, जिसमें AC पल्स मेरा है। तो जब ये एलसी सर्किट को पास किया, तब ये कन्वर्ट हो गया +VA, पॉजिटिव वोल्टेज अडेप्टर। ओके, नाम चेंज हो गया, हर एक कंपोनेंट के बाद उसका नाम चेंज हो गया। ओके, तो अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज एम्पियर क्या किया? एक PD20 हाई वैल्यू का डायोड है, इसको क्रॉस करेगा। ओके, तो देखिए, अगर मेरा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर 19 वोल्ट है, ये PD20 को क्रॉस करने के बाद ये सप्लाई कितना मिलेगा? बताइए राजन जी, राजकुमार जी। यस, ये 18.3 ही बताएगा। सर लेकिन ये ड्यूल डायोड है तो भी? हाँ जी, ये ड्यूल डायोड लगाया ना? डुअल नहीं, ये सिंगल डायोड है, हाई एम्पियर का डायोड है। ओके, उसका एम्पियर हाई है। इसका डाटा शीट आप देख लेना, एम्पियर उसका हाई है। नॉर्मल डायोड इधर लगाएंगे तो 1 सेकंड में जल जाएगा। क्यों जलेगा बताओ, कोई बता पाएंगे? मैं नॉर्मल डायोड इधर यूज कर सकता हूं, जलेगा क्यों? रीजन क्या है, क्यों जलेगा? सर उसका एम्पियर कम होगा। पता है एम्पियर कम होगा तो जलेगा, लेकिन जलेगा क्यों, रीजन क्या है? बहुत सारा मदरबोर्ड में देखोगे ये डायोड खराब होता है। कैसे पता चलेगा डायोड खराब है कि अच्छा है, बताओ? ये सब चार्जिंग केस का जो आएगा, चार्जिंग स्टेज, ये सब पहला चीज है। अगर आपका एलसी सर्किट खराब है तो चार्जिंग भी कुछ मदरबोर्ड में नहीं चलता है। कभी कभी आदमी क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, जंपर लगा देते हैं, लेकिन मत करना, एलसी पहले बनाना। ओके, अगर कुछ एसी पल्स आगे चला जाता है तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगा। ये अभी स्मार्ट जो आता है, जितना भी मदरबोर्ड आ रहा है, सब में ये पहला काम है। आप पहले ये एलसी सर्किट को सही करो, फिर आगे चलो, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था, ये जो डायोड है ये क्यों जलेगा, रीजन क्या है? ये अपना सर एडेप्टर में से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो? हाँ, बात आपने सही बताया, लेकिन देखिए, मदरबोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है, मदरबोर्ड में बहुत सारा सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है, वी कोर सेक्शन है, स्टैंड बाय सेक्शन है, एंड 1.5 वोल्ट वाला सेक्शन है, 1.05 वोल्ट वाला सेक्शन है। हर एक वोल्टेज अलग अलग सेक्शन का वोल्टेज बनाते हैं। ओके, जब वन बाय वन ये सेक्शन आपका ऑन हो जाएगा, तभी क्या होगा, जब हम पावर लगा देंगे अडेप्टर, बिफोर पावर ऑन मैं अडेप्टर लगा दिया, अडेप्टर में तो 3 एम्पियर है, सपोज ये लिखा होगा 3.5 एम्पियर 19 वोल्ट 65 वाट का अडेप्टर है। ओके, तो ये मैक्सिमम 3.5 एम्पियर तक डिलीवरी कर पाएगा, किसको? मदरबोर्ड को। लेकिन
देखो वी कोर सेक्शन है, स्टैंड बाय सेक्शन है, ये तो ज्यादा एम्पियर बना के देते हैं। कोर सेक्शन 35 एम्पियर तक सप्लाई बनाता है, 35-40 एम्पियर तक। ओके, स्टैंड बाय सेक्शन मैक्सिमम 8 to 10 एम्पियर तक सप्लाई बनाता है। 3 एम्पियर से बनता कैसे बनता है ये? क्योंकि जो स्विचिंग मॉस्फेट्स है ये उसको मैनेज करते हैं, जो भी मॉस्फेट है ये सब उसको मैनेज करता है। तो अडेप्टर का जो 3.5 एम्पियर है, ये 3.5 एम्पियर को मदरबोर्ड के साथ मैचिंग कराने वाला चीज आपका ये मॉस्फेट्स है, जो वोल्टेज सेक्शन में रहता है, फर्स्ट मॉस्फेट एंड सेकंड मॉस्फेट्स। ओके, तो देखिए ये स्टार्टिंग स्टेज में सपोज ये 19 वोल्ट मेरा इधर है और सेम वोल्टेज मेरे को इधर दिखाया 19 वोल्ट। तो रीजन क्या है? आपका डायोड इंटरनली शॉर्ट है। इसको पहला स्टेप है चार्जिंग का, ये इसको पहले चेक करना। ओके, आइदर ये आपका डायोड के जगह वो मॉस्फेट भी यूज कर लेते हैं फॉरवर्ड वाइस में, दिखा दूंगा आगे, सर्किट भी है। ओके, तो अगर ये दोनों तरफ आपका सप्लाई सेम है, इसका मतलब मेरा डायोड खराब है। अगर ये 19 के जगह मेरे को 18.3 आ रहा है तो 100% मेरा डायोड काम कर रहा है। तो पहला स्टेप मेरा खत्म, वोल्टेज का पहला स्टेप खत्म। अभी देखो सप्लाई ये डायोड को क्रॉस करने के बाद ये हो गया क्या? पॉजिटिव वोल्टेज अडेप्टर। ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव वोल्टेज अडेप्टर। और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इधर लगा है PD19। क्या लिखा है? 20A। ओके, इसका मतलब है मैक्सिमम 20 वोल्टेज तक ये जो जीनो डायोड है उसको रखेगा। अगर सप्लाई वोल्टेज मोर देन 20 हो गया तो ये डायोड क्या करेगा? वो आगे का सप्लाई जितना भी है उसको ग्राउंड कर लेगा। अभी ये पैरेलल में लगा है तो आज रेगुलेटर जीनो डायोड आपका काम करेगा। जो भी बेसिक मैंने आपको बताया था ये सब यहीं पे आ गया, ज्यादा बताने का मुझे जरूरत ही नहीं है। ओके, तो वोल्टेज सेक्शन का ये है पहला स्टेप। अभी देखिए ये पॉजिटिव VAD, ये आपका मॉस्फेट से PQ52 मॉस्फेट से। बताइए ये कौन सा मॉस्फेट है? एन चैनल। कौन सा मॉस्फेट है? एन चैनल मॉस्फेट। तो एन चैनल मॉस्फेट में देखो आइडेंटिफिकेशन क्या लिखा है? 1, 4 एंड 3 लिखा है। 4, 3, 1। ये क्या है? ये पिन लिखा है सर। ये पिन है, मतलब जो चारों पिन है वह एक साइड में ये आपका ड्रेन है जो कि 4 लिखा है, एंड डायोड का नेगेटिव आपका चारों पिन की तरफ है। तो यहीं से पता चल गया ये मेरा एन चैनल है। ओके, एंड दूसरा आइडेंटिफिकेशन है ये आपका एरो मार्क जो कि गेट के तरफ है। ओके, तो सप्लाई जो इधर आके यहाँ पर रुका है, क्या ये सप्लाई घूम के इधर आएगा? बताइए। जब इसका गेट सर काम करेगा ड्रेन से गेट ज्यादा होगा तभी सप्लाई उधर जाएगा। ओके, तो ड्रेन का सप्लाई जितना है, सपोज ड्रेन का सप्लाई मेरा 20 वोल्ट है, तो गेट में मैं ड्रेन से ज्यादा सप्लाई दूंगा तो मॉस्फेट मेरा स्विचिंग मतलब आगे स्विच काम करेगा और सैचुरेशन स्टेज में काम करेगा। जो भी सप्लाई ड्रेन में है ये कंप्लीटली आपको सोर्स में मिलेगा। ओके, तो अगर गेट का सप्लाई कम हो रहा है, मतलब सपोज यहाँ पर मेरा 19 वोल्ट है, अगर गेट का सप्लाई सपोज मेरे को 10 मिल रहा है, ओके, तो ये 19 वोल्ट कंप्लीटली इधर मिलेगा क्या? 3 में ये कंप्लीट 19 वोल्ट मिलेगा? गेट पे कितना मिल रहा है सर? 10 वोल्ट। गेट में मैंने 10 वोल्ट दिया, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? इट में भी 2 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है और 10 वोल्ट भी हो सकता है। ओके, कंप्लीट 19 वोल्ट नहीं मिलेगा। ये चार्जिंग सेक्शन का पहला स्टेप है।
कोई भी मॉस्फेट जो लगा है, आइदर फर्स्ट मॉस्फेट हो या सेकंड मॉस्फेट हो, अगर आपका सिस्टम चार्ज नहीं कर रहा है तो पहले आप गेट का सप्लाई चेक करो क्या है। गेट का सप्लाई देखने के बाद डिलीवरी मॉस्फेट क्या है उसका सप्लाई चेक करो, इनपुट क्या है और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, इसको पहले चेक करो। अगर यहीं पे आपको कुछ गड़बड़ी मिलता है तो पहले इसको रेक्टिफाई करो, फिर चार्जिंग में जाओ। ओके, तो ये हो गया आपका वोल्टेज सेक्शन का पहला स्टेप। अभी बताइए, ये मॉस्फेट के लिए तीनों चीज लगा है इसका गेट में। ये जो गेट में तीनों चीज लगा है, एक तो लगा है ये COK इन, दूसरा लगा है प्लस VH28, तीसरा लगा है ACOK हैश। तो इसमें कौन सा सिग्नल मॉस्फेट का गेट को ड्राइव करता है? ये भरत जी आप बताओ। प्लस VH। यस, प्लस VH28 पॉजिटिव वोल्टेज हाई 28 लिखा है। ओके, इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन इधर रखा है, प्लस VH28 यही उसका वोल्टेज है जो कि 28 वोल्ट बना के मॉस्फेट को गेट में देगा, तभी आपका ये 19 वोल्ट घूम के इधर आएगा। अगर स्कीमेटिक पढ़ना आ जाएगा और बेसिक आपका क्लियर है तो जो काम आपको 1 घंटा लगता है 15 मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो पहले सिग्नल को देखो क्या है क्या नहीं है। तो अभी ये जो मॉस्फेट ड्राइव कैसे होता है? थ्रू दिस सिग्नल। ओके, एंड ये जो ACOK इन है एंड ये ACOK हैश है, ये दूसरा काम के लिए है, बता देंगे। ओके, तो यहां तक मेरा सप्लाई बन के आ गया। ये VH28 इसको मिलेगा तो ये मेरा 19 वोल्ट इधर आ जाएगा और उसका नाम हो जाएगा पावर SRC, पॉजिटिव पावर SRC। ओके, तो यहां से स्टार्टिंग हुआ और सप्लाई मुझे यहां पे मिल गया। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट है तो बताइए। हेलो हाँ जी। सर, ये एन चैनल मॉस्फेट है, उसका हाँ। ऑपरेटिंग वोल्टेज है 9 to 30 9 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट। 30 वाट, सही है। हाँ। तो ये 9 आएगा तो भी तो पास कर ही देगा ना, तो पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं यानी पहले जब बताया ड्रेन का वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, देखिए, ड्रेन का सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, ड्रेन का सप्लाई जितना होगा गेट का सप्लाई उससे ज्यादा होगा। ये पहला बात है, मैं आपको बताया था। और दूसरा चीज ये है, जो 9 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट बताया, ये ओनली एन चैनल का स्पेसिफिक मॉस्फेट के लिए नहीं है। मदरबोर्ड में छोटे से लेके बड़ा मॉस्फेट लगता है। पावर मॉस्फेट जितना भी है वो सब हाई वोल्टेज में काम करेगा। छोटा वाला जो छोटा छोटा मॉस्फेट्स हैं वो आपका 10 से लेके 12-15 वोल्ट में काम करेगा। और कुछ मॉस्फेट्स है जो कि 3 वोल्ट में भी गेट का आएगा तो 3 वोल्ट में भी काम कर लेगा। डिपेंड अपन डाटा शीट क्या है, कौन सा मॉस्फेट क्या लगा है, लेकिन जितना भी पावर मॉस्फेट है ये सब हाई वोल्टेज में ही काम करेगा, ये याद रखना। तो हाँ, ओके। तो डीसी कनेक्टर का एक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, अडेप्टर आईडी, पॉजिटिव सप्लाई हो गया, ग्राउंड भी उसको मिल गया। और तीसरा जो चीज है ये है आपका एसी एलईडी एंड अनदर वन इज अम्बर एलईडी। एसी एलईडी आपका क्या है? फॉर चार्जिंग, सॉरी, अडेप्टर ओके है करके व्हाइट एलईडी दिखाएगा। और अम्बर एलईडी जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा ये व्हाइट एलईडी कन्वर्ट हो जाएगा अम्बर एलईडी। ओके, तो फंक्शन क्या है देखो, फंक्शन कैसा करेगा। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बताओ दोनों? ट्रांजिस्टर क्या है? एनपीएन। एनपीएन। ओके, तो एनपीएन में
ये AC LED_on हैश लिखा है। हैश मतलब चेंजेबल, में भी 0 हो सकता है और में भी 3.3 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि मदरबोर्ड का जितना भी लॉजिक सप्लाई आएगा वो 3.3 वोल्ट ही होगा। ये आपको याद रखना, फ्रॉम 0 to 3.3 वोल्ट। ओके, तो हैश इसीलिए लिखा है, ये चेंजेबल है, इट में भी 0 और इट में भी 3.3 वोल्ट। जब इसमें 0 वोल्ट रहेगा, जब इसमें 0 है, तो देखो तभी क्या ये ट्रांजिस्टर काम करेगा? नहीं करेगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने पर क्या होगा? ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई है ये घूम के इधर आ जाएगा, ये पिन पे, तभी आपका एलईडी ग्लो करेगा। ओके, समझ में आया ये जो मैं आगे आपको बेसिक में बताया था? हाँ सर। सेम ऑल्सो, जब ये 0 से हाई हो जाएगा 3 वोल्ट, तभी क्या होगा? ये टर्मिनल आपका ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड हो गया तो क्या होगा? एलईडी आपका बंद हो जाएगा। हाँ, तो आप सपोज आपका एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? अडेप्टर लगाया, मेरा एसी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसके गेट पे देखेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ओ सॉरी, ये लिखा है क्या? देखिए, एसी एलईडी ऑन। एसी पर जब अडेप्टर लगेगा तो एसी सिग्नल डिटेक्शन में आएगा, तभी ये एसी एलईडी ऑन आगे चलेगा। ये चीज ध्यान से देखना। एसी एलईडी ऑन इसका मतलब नहीं है कि ये कहीं पे भी निकल के आ जाएगा ये सिग्नल, नहीं। अडेप्टर जब लगेगा, अडेप्टर आईडी भी जाएगा आईओ के पास, एंड सेम टाइम एसी डिटेक्ट वाला सिग्नल आईओ के पास जाएगा। जब तक एसी डिटेक्ट नहीं जाएगा तब तक आपका एसी एलईडी ऑन सिग्नल आईओ से रिलीज नहीं होगा, ये याद रखना। आप तो इधर मेजरमेंट करोगे, आ रही ये सप्लाई तो मेरा आ नहीं रहा है, कहाँ देखूं, क्या करूं? उसको पहले देखना, एसी डिटेक्ट एंड एसी आउट। जब तक एसी ओके इन आपका आईओ कंट्रोलर को नहीं मिलेगा एंड अडेप्टर का आइडेंटिफिकेशन सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक आपका चार्जिंग भी नहीं होगा एंड आपका ये एलईडी भी ग्लो नहीं करेगा, ये याद रखना। समझ में आया ये सर बताइए। जैसे एडाप्टर कनेक्ट करेंगे हाँ, तो तुरंत यहाँ एडाप्टर आईडी कंट्रोलर पे जाएगा, आईओ पे 100% जाएगा। आईओ पे गया, तब हाँ, फिर आप करें एसी डिटेक्ट आईओ पे जाएगा, तो ये एसी डिटेक्ट जाएगा कहाँ से? ये चार्जिंग आईसी से? चार्जिंग आईसी से जाता है, कंपैरेटर कॉल आपको बताया था उसमें भी जाता है, दिखाऊंगा आगे, आगे दिखाऊंगा, धीरे 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 अंदर जाएंगे। कोई बात, ठीक ठीक। हाँ हाँ, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है, आगे बहुत कुछ पड़ा है। चार्जिंग सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बोर्ड के अंदर में काम कुछ नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके, तो ये सेक्शन आपको समझ में आया इतना तक? वोल्टेज सेक्शन इतना ही है बस। और एक सर्किट में देखेंगे, दूसरा एक डिजाइन देखेंगे। ये डिजाइन आपको समझ में आया? ये CQ42 बोर्ड है और AX1 बोर्ड का नंबर है, DAO AX1 CQ42 बोर्ड है। कोई भी HP का बोर्ड पकड़ लो, ये सब इसमें ही डिजाइन इतना ही दिखाएगा। आपका DV6 6000 होगा एंड DV3 3000 सीरीज है, जो भी पकड़ लो ये डिजाइन उसी में है। ओके, तो दूसरा एक डिजाइन देखते हैं। ये दूसरा है, ये एक दूसरा डिजाइन है। ये एडवांस लेवल का आईसी लगा है इसमें, चार्जिंग का 707, और इसमें वोल्टेज सेक्शन देखिए क्या क्या है। थोड़ा सा इनको देखिए, दिख रहा है सबको? यस देखिए, ये अडेप्टर कनेक्टर है, इसमें क्या क्या है देखो। ये आपका पॉजिटिव लाइन है,
दूसरा चार्जिंग एलईडी लिखा है, तीसरा एसी एलईडी लिखा है, चौथा अडेप्टर आईडी लिखा है और पांचवा ये ग्राउंड है। तो कोई भी मदरबोर्ड पकड़ लो उसमें इतना ही मिलेगा, अडेप्टर आईडी मिलेगा, बी प्लस मिलेगा एंड ग्राउंड मिलेगा एंड आपका एलईडी मिलेगा दोनों। एचपी में, डेल में थोड़ा अलग है। ओके, तो अभी देखिए इसमें जो आपको बताया था पहले एलसी फिल्टर, अभी इसमें एलसी फिल्टर एल को हटा दिया, इसमें डाला क्या है, दो कैपेसिटर देखो 1 एंड ये 2, इसमें आप कॉइल नहीं है, एल कैपेसिटर में काम चला लिया। ओके, देन ये ज्यादा बहुत इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें जीनर भी नहीं है। अभी जितना भी सस्ता हो गया प्रोटेक्शन उतना कम होते चला गया, बोर्ड जितना सस्ता हुआ, लैपटॉप जितना सस्ता हुआ, बस प्रोटेक्शन उसमें हटा दिया। अगर सोनी में देखेंगे, सोनी में ज्यादा प्रोटेक्शन है, एचपी में उस पहले वाला में बहुत था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया, वो डायरेक्ट एडाप्टर का सप्लाई ही डाल देता है अंदर। ओके, तो एलसी फिल्टर में ये दोनों कैपेसिटर है, इसमें कॉइल नहीं रखा है। ओके, एंड देन ये वाला फर्स्ट मॉस्फेट हो गया एंड ये आपका सेकंड मॉस्फेट है। आपको कल बताया था दो मॉस्फेट लगता है, आइदर फर्स्ट वन आपका रिवर्स में लगेगा एंड सेकंड वन आपका फॉरवर्ड में लगेगा। ओके, ये देखिए रिवर्स में लगा है और ये फॉरवर्ड में लगा है। अभी बताओ ये जो दो मॉस्फेट है ये क्या है, पी और एन? पी चैनल है। तो पी चैनल के लिए मेरे को क्या चाहिए, इसका गेट लो, गेट का सप्लाई, गेट का सप्लाई सोर्स की अपेक्षा कम होना चाहिए। तो यस, जो भी सप्लाई आएगा उससे कम होना चाहिए। एंड एन चैनल में आपका सप्लाई ड्रेन में जाता था क्योंकि डायोड का नेगेटिव था ड्रेन। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट मॉस्फेट है ये सोर्स में सप्लाई गया है क्योंकि ये पी चैनल है एंड डायोड का नेगेटिव आपको सोर्स में लगा है। ओके, अभी बताओ यहाँ पर इसको ड्राइव कर, कौन सिग्नल उसको ड्राइव करता है, मतलब वोल्टेज ये गेट को कौन देगा बताओ। इसको थोड़ा मैं एनालाइज करता हूं। दिख रहा है? हाँ, अभी देखो गेट को सप्लाई कौन देगा, यहाँ पर कौन बता पाएंगे? LM5312। क्या ये गेट को ड्राइव करेगा? हाँ सर। और कौन बताएंगे? सर इसको ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर को ड्राइव करेगा। 100% राइट। हेलो हाँ सर, ये आईसी सप्लाई करेगा PQ826। अच्छा, नहीं, अभी बीच में जो बोले थे भरत जी शायद बोले हैं ये वोल्टेज डिवाइडर ही इसका वोल्टेज फिक्स करेगा और ये जो है ये उसका प्रोटेक्शन है। ये आप अच्छी तरह देखो, स्कीमेटिक इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्कीमेटिक आपको पढ़ने आ गया तो काम आसान हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, अगर मैं ये चीज को यहाँ से हटा दूंगा तब भी ये मॉस्फेट आगे सप्लाई बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? अभी कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R1 एंड ये हो गया आपका R2। देखो R1 आपका 240 है, R2 आपका 47 है। कैलकुलेशन करके बताओ ये गेट में सप्लाई मुझे कितना मिलेगा, बताइए जल्दी। कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट।
कितना मिला? हेलो, हाँ जी, 3.2 वोल्ट मिलेगा सर। यस। देखो अभी यहाँ पर मेरे को 3.2 मिल गया, तो अभी क्या होगा, ये 9 वोल्ट से कम मिला, तो ये आपका पी चैनल है। तो पी चैनल क्या करेगा, ये जो भी सप्लाई इधर है ये इसको यहाँ पे जंप करा देगा। ओके, तो अभी मैं बोला ये आपका प्रोटेक्शन के लिए है। क्या प्रोटेक्शन, देखो अभी काम क्या है इसका, अभी इसको में देखेंगे। ये देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर प्याक है और उसका नंबर है PQ826, आपका लोकेशन नंबर है, और ट्रांजिस्टर पैक का नंबर है LMUN5312। इसमें दो तरह का ट्रांजिस्टर लगा है, एक तो आपका NPN, दूसरा है आपका PNP। दिख रहा है सबको? ये है, हेलो, हाँ सर दिख रहा है। सपोज यहाँ पर 3.2 जो आ रहा था, ये 3.2 जब आएगा तभी ये मॉस्फेट आपका काम करेगा। लेकिन मेरे को जब यहाँ पर मेजर किया, मेरे को 19 मिल रहा है, 19 वोल्ट। अभी बताओ इसका रीजन क्या है? अगर ये 19 वोल्ट इधर आ जाएगा तो ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, ये सप्लाई आगे नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं पे ये प्रोटेक्ट कर लिया उसको। ओके, तो ये 19 वोल्ट जो गेट को मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? आप बताओ, कौन बताओगे? जिनको मालूम नहीं वही बताइए। नागराजू जी आप बताओ, पहले से तो क्लास में थे, अगर कुछ डाउट है तो बताओ। ये अगर 3.2 इधर नहीं मिल रहा है, मेरे को 19 वोल्ट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, किसको चेक करूंगा? कौन बताएंगे? पर ये ग्राउंड वाली रजिस्टर है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी शायद। ये सही आंसर है। क्योंकि यही सवाल मैंने आपको कल पूछा था, तो शायद वही। देखिए अभी और भी हैं, पूछ लेते हैं उनसे। बताइए, कोई तो बताइए, सबको सीखने के लिए मिलेगा। मैं भी सब कुछ मेरे को पता है, ये वैसा बात नहीं है, डिस्कस करेंगे, इसके बीच में थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, मेरे को भी। राजकुमार आप बताओ। हाँ जी सर, अगर PR92 ओपन होगा, बताइए। PR92 ओपन होगा तो भी 19 वोल्ट मिलेगी। 47 के ठीक है। रजिस्टर ओपन होगा। और दूसरा ये PQ826 IC है, हाँ, वो डिफेक्टिव होगा तो भी मिलेगा ना सर? क्या डिफेक्ट होगा और कौन सा सिग्नल नहीं आएगा, तभी ये सब चीज, इसीलिए मैंने पूछा कि क्लैरिफाई करने का। बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब मेरे को इधर जब 3 वोल्ट होगा तभी ये सप्लाई आगे बढ़ेगा। अगर मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा? पहले तो यहाँ पर मैं 19 वोल्ट देख लूंगा। अगर यहाँ पर मेरा 19 वोल्ट आ रहा है तो मॉस्फेट को क्रॉस करके ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको पहले चेक करूंगा।
तो अब मैंने देखा कि इधर मेरा सप्लाई आ नहीं रहा है। तो अगर ये सप्लाई मेरे को आगे नहीं मिल रहा है तो मेरा पहला काम है गेट को चेक करूंगा। ओके, अगर गेट का सप्लाई 3 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब 9 वोल्ट से ज्यादा है, तो सप्लाई आगे जाएगा ही नहीं। मैं इधर मेजर किया तो मेरे को 19 वोल्ट मिला। ओके, तो 19 वोल्ट जब मिला तभी मेरा चेकिंग का मेथड क्या है, मैं क्या चेक करूंगा। आपने जो पहला बोला था कि 47 के अगर मेरा ओपन है, ओपन होता है कब, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ेगा और एक ग्राउंड का टर्मिनल में कुछ करेक्शन आएगा, तभी अब 19 वोल्ट इधर नहीं मिलेगा। इट में भी 12 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, नहीं तो 17 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट 19 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर 19 वोल्ट कंप्लीट आपको आ रहा है तो मैं डायरेक्टली इधर जाऊंगा। ओके, क्यों जाऊंगा? क्यों, देखिए अगर ये सप्लाई मेरा 19 वोल्ट का है, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर में है, ये ट्रांजिस्टर क्या लगा है, एनपीएनपी है। पहला जो ट्रांजिस्टर है ये आपका पीएनपी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जब आपका बेस नेगेटिव होगा। पी, ओके, पीएनपी, तो बेस जब नेगेटिव होगा तभी ये काम करेगा। तो ये दो ही कंडीशन आता है, आइदर ये जो ट्रांजिस्टर पैक है और ये फास्ट वाला ट्रांजिस्टर अगर 4 और 3 शॉर्ट हो गए आपस में और ये कम्प्लीटली आपका शॉर्ट है, ट्रांजिस्टर पैक आपका शॉर्ट है, तो सप्लाई आगे जाएगा, डायरेक्ट 19 वोल्ट इधर भी चला जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, अगर ये बेस उसका नेगेटिव है, 5 नंबर पिन मेरा नेगेटिव है, तभी ये 19 वोल्ट इधर ये घूम के इधर चला जाएगा। ओके, तो ये 19 वोल्ट इधर जाएगा जब आपका 5 नंबर पिन नेगेटिव होगा। तो 5 नंबर पिन को नेगेटिव बनाता कौन, ये 6 नंबर पिन 5 को नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि 5 और 6 आपस में कनेक्टिविटी है। तो पहला वाला ट्रांजिस्टर जो है ये आपका आपका एनपीएन है। तो एनपीएन में P जब पॉजिटिव होगा तभी ये काम करेगा। अगर मेरा AC अंडरस्कोर ऑफ जो सिग्नल है ये यहाँ पर पॉजिटिव लेके आ जाएगा, तभी ये सप्लाई आपका इधर क्या होगा, 19 वोल्ट मिलेगा। ओके, ये देखो इधर लिखा है AC ऑफ फ्रॉम KBC कीबोर्ड कंट्रोलर, जो कि आपका आयो है। ओके, कीबोर्ड कंट्रोलर जो कि आपका आयो है। ओके, तो AC ऑफ जब आएगा पॉजिटिव तभी ये 19 वोल्ट इधर हो जाएगा। कंडीशन क्या है, क्यों होगा AC ऑफ पॉजिटिव, बताओ AC ऑफ क्यों पॉजिटिव होगा? इधर आपका आयो खराब होगा। दूसरा क्या है, दूसरा एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है, सपोज आपका जो बैटरी है ये 100% चार्ज हो गया, अडेप्टर आपका प्लग में लगा है, आपका जो अडेप्टर है ये प्लग में लगा है। ओके, जब अडेप्टर आपका प्लग में लगा रहता है तभी आपका बैटरी चार्जिंग चलेगा। जब ये 100% चार्ज हो जाएगा तभी आईओ कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि मेरा बैटरी फुली चार्ज है। ओके, तभी क्या करेगा, ये AC ऑफ सिग्नल वहां से जनरेट हो जाएगा आईओ कंट्रोलर से। जब ये सिग्नल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर 3 वोल्ट, आपका फास्ट मॉस्फेट क्या करेगा, काम करना बंद करेगा फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, क्यों, क्योंकि आपका जो बैटरी 100% में पड़ा है वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ये इंटरनली फ्रीक्वेंटली चलता रहता है। ओके, एंड दूसरा क्या है, ये फास्ट है, इसको ध्यान रखना कि AC ऑफ इसीलिए दिया है डिस्चार्जिंग कराने के लिए। अगर मेरा अडेप्टर नहीं है, अगर मेरा अडेप्टर नहीं है तभी आपका AC ऑफ जो है क्या है, पॉजिटिव सप्लाई आएगा, जिसको ये फास्ट मॉस्फेट को ऑफ करेगा। ओके, लेकिन अडेप्टर नहीं रहेगा तो इसमें आपका ये फास्ट मॉस्फेट का रोल कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा। इसमें सेकंड मॉस्फेट जो है, जो लगा है, ये काम में आएगा।
ये आगे बताऊंगा। लेकिन एसी आपका जो सिग्नल है ये दो तरह का काम करता है, ओनली फॉर डिस्चार्जिंग और ड्राइविंग फॉर और प्रोटेक्टिंग द फास्ट मॉस्फेट। लेकिन ओरिजिनली पोटेंशियल डिवाइडर जो है उसी से आपका फास्ट मॉस्फेट ड्राइव होता है। समझ में आया सबको? सर हाँ जी। ये जो PQ826 है, हाँ, ये 4 नंबर और 5 नंबर ये रेजिस्टेंस के थ्रू आपस में वो है क्या, कनेक्टिविटी है क्या? रेजिस्टेंस के थ्रू वो तो अंदर ही है। मतलब ये कनेक्टिविटी है ना सर? हाँ, क्यों है? ये जो 4 नंबर और 5 नंबर कनेक्टिविटी क्यों है? देखिए ये पोटेंशियल डिवाइडर जैसा काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा यहाँ। हाँ, तो सेकंड वाला जो है देखिए एसी ऑफ, हाँ एक बताता हूँ, एसी ऑफ जो सिग्नल आया, एसी ऑफ 3 वोल्ट 1 के आया, तो इंटरनली आपको दिख रहा है 2 रेजिस्टेंस। ओके, पिन नंबर 2 में सप्लाई मिला और सेकंड का ग्राउंड है, तो बीच का जो टर्मिनल है वो उसका पोटेंशियल डिवाइडर का सप्लाई है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ये डाटा शीट पढ़ने से पता चलेगा, उसको दिमाग से हटा दीजिए, ओनली बेस को पकड़ के चलिए। ठीक है सर। नॉर्मली सपोज 2 लगा है, एक तो एनपीएन दूसरा पीएनपी। ओके, तो दोनों का काम इसी तरह का है, ये ओनली फॉर प्रोटेक्शन। एक मिनट, जैसे अभी आपने बताया कि ये एसी ऑफ वाला सिग्नल जो है, मान लीजिए यहाँ एसी ऑफ नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, एसी ऑफ नहीं आएगा तभी ये काम करेगा। अगर एसी ऑफ आ जाएगा तो चार्जिंग जब एडाप्टर लगाएंगे तो ये काम ना करेगा। देखिए हाँ, एसी ऑफ जब आएगा तभी फास्ट मॉस्फेट काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका गेट में मेरे को 19 वोल्ट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा ये आपको बता दिया। देखो और एक बार बताता हूँ, ये 19 वोल्ट मेरा इधर है। ओके, ये 19 वोल्ट क्रॉस करके इधर कब आएगा? जब उसका जो बेस है नेगेटिव होगा। ओके, ये बेस कब नेगेटिव होगा? जब ये एसी ऑफ 3 वोल्ट आएगा, इसमें ये आपका एनपीएन है तो पॉजिटिव आएगा, तो 6 और 1 आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राउंड होगा तो 5 भी ग्राउंड हो जाएगा। तो 5 ग्राउंड होगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव हो गया, ग्राउंड मतलब 0 वोल्टेज आ जाएगा तो भी काम करेगा। तो ये 4 और 3 आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो ये 19 वोल्ट जो है ये यहीं से इधर आ जाएगा। आ गया समझ में? एक मिनट सर, जैसे हाँ, ये जो सेकंड वाला 4 और 3 पे है, ये हाँ, पीएनपी मॉस्फेट है। अगर यहाँ इसके हाँ, बेस पे कुछ नहीं आएगा तब भी ये मॉस्फेट काम कर जाएगा। 4 और 3 शॉर्ट हाँ, करा देगा। देखिए हाँ, तो यहाँ इसके गेट पे मिल जाएगा हमको 19 वोल्ट, ठीक है? हाँ, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब यहाँ 19 वोल्ट आएगा यहाँ जैक से 4 नंबर पे, हाँ, क्या वो सेम टाइम 5 पे भी 19 वोल्ट रहेगा ना सर? तभी तो, क्योंकि ये इसका बेस हाई हो जाएगा, वो काम न कराएगा। देखो फिर यहाँ सुनो, आपने सही बताया। आपको मैं बताया कि ये जो डिवाइडर है इसको आप दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये डाटा शीट से पता चलेगा वैल्यू क्या है। अभी ये इसीलिए यहाँ पर डिवाइडर लगाया। क्यों लगाया? देखो, अगर मैं यहाँ पर दो चीज मैंने आपको बेसिक में बताया नहीं, इसको बता दूंगा। अभी इसको बता देने से यहीं से आपको पता चलेगा। सपोज देखो, ये एक लाइनिंग है। ओके, ये लाइन में मेरे को 3 वोल्ट चाहिए। जब रिक्वायरमेंट है तभी इसमें 3 वोल्ट चाहिए, लेकिन अदर टाइम इसको मैं 0 बना के रखूंगा थ्रू दिस रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं पुल डाउन रेजिस्टर। इसको बोलते हैं पुल डाउन, वैल्यू हाई रहेगा 10 के। ओके, तो ये जो सिग्नल है ये यहीं से ग्राउंड हो जाएगा 10 के थ्रू से। लेकिन क्या होगा? जब आईसी इसको चाहेगा, इसको फिर पुल अप करके आगे भेजेगा 3 वोल्ट बना के। ये कंडीशन यहीं पे है। देखो, ये जब ये इसका बेस में जब नेगेटिव होगा तभी क्या होगा? ये 4 से 3 आपस में जुड़ जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या किया, ये पोटेंशियल डिवाइडर जो अंदर है ये इसको
क्या करेगा, थोड़ा बहुत सप्लाई इधर बना के रखेगा, जिसके लिए ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद करेगा। यस सर, ठीक। क्लियर हो अभी? यस सर, यस सर। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन क्या है, नॉर्मल आप इसको इग्नोर करो। ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है, आप ओनली ट्रांजिस्टर पकड़ के चलो कि भाई मेरा तो ये चीज है, इसमें इतना ही आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज पकड़ के चलो, काम बन जाएगा। लेकिन आपका सही है, बेसिक क्लियर हो गए तो एकदम काम बनेगा। बस अभी इसमें कुछ डाउट है किसी का? बताइए। हेलो? नहीं सर, यहाँ क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? हाँ सर। राजन, हाँ हाँ सर, हाँ। भरत भाई आप क्लियर हो? भरत चौहान और बताइए सर, क्लियर हो? क्लियर हो? आगे चले और एक डिजाइन देखेंगे। माइक जिनका प्रॉब्लम है मैसेज दे दीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो। अगर सब क्लियर हो ओके लिख के भेजिए सर, सब ओके लिख के दीजिए। सर एक और डिजाइन देखना है। हाँ दिखा देंगे भाई, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। और एक डिजाइन के लिए, ये डिजाइन आएगा आपका लेनोवो का। थैंक यू सर। हाँ सर बताइए। सर अभी क्लास में कोई सुरेंद्र सिंह ज्वाइन हुए थे। मेरे को पता नहीं सर वो कौन है, मैं सोचा कि आपने किया होगा। नहीं, मैंने मैसेज डाला है, कोई रिप्लाई नहीं है। किसी को पता है सुरेंद्र सिंह? अगर किसी ने आईडी तो नहीं दिया किसी को? चला गया सर। ठीक है सर, कोई बात चेंज कर रहे नहीं हैं अभी तो। हाँ। हाँ, कल चेंज कर देंगे आईडी। अगर किसी ने आईडी दिया है तो वो बता दे प्लीज। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। ओके। अभी देखिए, ये एक लेनोवो B5 460 या 490 का बोर्ड है। 460 B460 है। इसमें वोल्टेज सेक्शन क्या है इसको देख लीजिए। ये आपका अडाप्टर है। अडाप्टर में ये आपका बना आपका सप्लाई B+। ओके, ये जो लाइन आएगा 4 5 6 ये आपका B+ है। एंड इसमें ये ग्राउंड है। देखिए ये अडाप्टर में अडाप्टर आईडी नहीं है, लेकिन अडाप्टर आईडी कहां से बनेगा ये भी तो देख लीजिए। देखो ये है अडाप्टर डिटेक्ट। ये कहां से बनाया? थ्रू आपका ये जो 19 वोल्ट का सप्लाई से पोटेंशियल डिवाइडर बना के अडाप्टर आईडी या अडाप्टर डिटेक्ट वाला सिग्नल आईओ के लिए भेज देगा। अभी देखो इसमें कितना बनेगा सप्लाई। ऊपर वाला R1 जो है 200 के है और R2 है 34। R2 34 है। देखो सप्लाई कितना बनेगा। R1 कितना है इसका? R2 34.8 है
R1 200 है, 200.2। टू 2.9 वोल्ट सर। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट है, जो कि ये जाएगा किसके पास, आईओ कंट्रोलर के पास। तो अडेप्टर का जो आइडेंटिफिकेशन है तो यहीं से पता चलेगा आईओ को। ओके, देन सेकेंडली देखिए, इसमें एलसी फिल्टर नहीं डाला है, ओनली वन कैपेसिटर ऐड किया है, PC3801 करके। ओके, तो ये लिखा है अडेप्टर अंडरस्कोर जेके, मतलब जैक का अडेप्टर सप्लाई है। ओके, एंड ये आपका जो है फास्ट मॉस्फेट, ये आपका फास्ट मॉस्फेट है। आपको दिख रहा है ये कौन सा मॉस्फेट है, देख लो कौन सा मॉस्फेट है। पी चैनल सर। हाँ जी, पी चैनल। कौन सा है भाई, पी चैनल। यस सर। पी चला। ओके, तो अभी पी चैनल काम आपको तो पता है कितना में काम करेगा, बिलो 9 वोल्ट। ओके, क्योंकि उसका सप्लाई जो है सोर्स में लगा है, डायोड का नेगेटिव में। ये सोर्स है जो कि डायोड का नेगेटिव साइड है, एंड ड्रेन जो है डायोड का पॉजिटिव साइड है। तो सप्लाई इधर से इधर जंप नहीं करेगा जब तक मेरा गेट बिलो 9 वोल्ट नहीं होगा, तब तक ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अभी बताइए, इसको ड्राइव कौन करता है, देखो इसको ड्राइव कौन करता है, कौन ड्राइव करेगा। स्कीमेटिक देखो, अच्छी तरह बताओ, जिनको आ रहा है थोड़ा चुप रहिए, और जिनको नहीं आता है वही बताइए, जिनको मैं क्लैरिफाई करूंगा। राजन, 346 आप बताओ। गेट ड्राइव कौन करेगा बताओ, हाँ सर, 1 मिनट। भट से बताओ यार, सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है। नहीं पता सर। इसमें सर पोटेंशियल डिवाइडर है क्या सर? कहाँ है बताओ। ये 2 रेजिस्टेंस लगे हैं सर। हाँ, यही तो मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी काम करोगे तो फटाफट देख के बताना पड़ेगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और यहाँ पर सप्लाई आपको 1.7 ही मिलेगा, देखो कैलकुलेट करके। ओके, एंड प्रोटेक्शन के लिए ये 2 लगा है। पहले वाला जो डिजाइन देखे थे, ये एक ही ट्रांजिस्टर पैक में दोनों था, एक तो एनपीएन दूसरा पीएनपी, सेम चीज लगा है। उसमें लिखा था अडेप्टर ऑफ, और इसमें लिखा है सेम, एसी ऑफ लिखा था, इसमें लिखा है अडेप्टर ऑफ। समझ में आया।
भरत जी आप लिखे हैं PQ3802 कहाँ से आ गया? यही तो मैं बता हूँ। अभी स्कीमेटिक पूरा ध्यान से देख के बताना। स्कीमेटिक रीडिंग अगर आपको आ जाएगा काम भी बन जाएगा, कुछ डाउट में नहीं रहेगा। ओके, स्कीमेटिक मैन चाहिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। अरे सर वो बताइए सर। थोड़ा कट गया, कह हाँ रहे हाँ हाँ कनेक्शन हाँ। कट गया था, क्या पता है, एक मिनट के लिए। अच्छा अच्छा। इसमें जो जब हमने बताया कि ये दोनों रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर की तरीके से इसका गेट लो करेंगे, हाँ उसके बाद आपने क्या पढ़ा? हाँ ये सही है ना सर? उसका, हाँ उसका बाद मैंने बोला पोटेंशियल डिवाइडर से ये मॉसफेट आपका चलेगा और प्रोटेक्शन के लिए ये दो लगा है, जैसे हमने पिछले वाला जो स्कीमेटिक था वहीं पे दिखे थे। एक ट्रांजिस्टर पैक है, एनपीएन और पीएनपी दोनों था, और उसमें आपका था एसी ऑफ, इसमें लिखा है अडाप्टर ऑफ। नाम चेंज हो गया, ये लेनोवो का है, वो था एचपी का। ओके, नाम चेंज हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, चीज एक ही है, नाम अलग है। सेम स्कीमेटिक है। यहाँ तक सब क्लियर हो? हेलो। हाँ सर, क्लियर। ओके, कल डेल के लिए बताएंगे एक दो वोल्टेज सेक्शन, फिर चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक सब क्लियर हो, कुछ डाउट है तो ग्रुप में मैसेज दे देना, मैं उसको फिर आपको समझा दूंगा। अगर डाउट कुछ हो रहा है तो, नहीं तो